दूसरों की नजर में जो कचरा था वही उसके लिए पैसे बचाने वाला खजाना था। वह कैंची निकालती है और टूथपेस्ट के डिब्बे से कूपन काट लेती है। फिर अलग अलग जगह से जमा किए गए कूपनों के साथ सीधे सुपरमार्केट पहुंच जाती है। वहां वो जमकर खरीदारी करती है और बिल जा पहुंचता है पूरे $5000 तक। अब वह अपने पहले से तैयार कूपन निकालती है और एक एक करके स्कैन करवाने लगती है, लगातार 2 घंटे पन तक। आखिर में हाल ऐसा हो जाता है कि सुपरमार्केट को उल्टा उसे $2.5 वापस देने पड़ते हैं। अगर डिस्काउंट लूटने की भी कोई रैंक होती तो श्याओमेई बिना शक सबसे तगड़ी प्लेयर होती और ज्यादा कूपन इकट्ठा करने के लिए वह सस्ते में ढेर सारे अखबार खरीदती है और उन पर छपे कूपन एक एक करके निकालती रहती है। वह बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है पति और घर के अलावा बाकी सारी चीजें उसने डिस्काउंट से ही ली है। एक दिन श्याओमेई सीरियल का एक डिब्बा खोलती है, लेकिन खाते ही उसे पता चलता है सीरियल एक्सपायर हो चुका है। वह तुरंत ऑनलाइन जाती है और व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देती है और उस सीरियल को पूरी तरह बेकार बता देती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसी दोपहर उसे एक माफीनामा मिलता है और साथ में एक फ्री वाउचर वान भी। वह बिना देर किए सुपरमार्केट जाती है और एक नया सीरियल ले आती है। यह सब देखकर कैशियर रूहुआ तक परेशान हो जाती है। श्याओमेई अपने कारनामों की खुद ही तारीफ किए जा रही होती है। तभी कैशियर उसे बताती है कंपनियां अपनी इमेज बचाने के लिए ग्राहकों की शिकायत मिलते ही ऐसा ही करती है। वह यह सब पहले भी कई बार देख चुकी है। यहीं से श्याओमेई को एक नया आइडिया मिल जाता है। वह कूपन जमा करना छोड़ देती है और सीधे अलग अलग कंपनियों को शिकायत पत्र लिखने लगती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसके सामने वाउचरों की पूरी मेज भर जाती है। उसकी सहेली यह देखकर पूरा हैरान रह जाती है। अगर इन सारे वाउचरों को सामान में बदला जाए तो कुल कीमत $10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। श्याओमेई साफ कहती है वह इतना सामान खुद इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, लेकिन अगर आधे दाम पर बेच दिया जाए तो मोटा मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। क्योंकि उसकी सहेली खुद एक लाइव स्ट्रीम सेलर होती है, यह काम उसके लिए बिल्कुल आसान होता है। सीधे जबरदस्ती करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वे तय करती हैं कि अंदर के कर्मचारियों से मिलकर काम किया जाएगा ताकि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित रहे। जांच पड़ताल के बाद उनकी नजर पड़ती है एक छोटी मूंछ वाले कर्मचारी पर। श्याओमेई और उसकी सहेली उसे अपने साथ मिलाने का फैसला करती है। सहेली प्रोडक्ट बेचने में तेज होती है और सपने दिखाने में उससे भी ज्यादा तेज। छोटी मूंछ वाला बिना ज्यादा सोचे तुरंत हामी भर देता है। वह बताता है उनकी कंपनी रोज जरूरत से ज्यादा कूपन छापती है ताकि किसी इमरजेंसी में काम आ सके। जो कूपन इस्तेमाल नहीं होते आखिरकार फेंक दिए जाते हैं, चाहे हजारों हो या लाखों, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कुछ कूपन निकाल लेना बहुत आसान होता है। वह उन्हें कुरियर के जरिए श्याओमेई को भेज देता है। इसके बाद श्याओमेई को रोज पैकेट मिलने लगते हैं। हर पैकेट में भरे होते हैं ढेर सारे वाउचर, लेकिन अब सिर्फ सहेली की लाइव स्ट्रीम बिक्री काफी धीमी पड़ने लगती है।